यस 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 के हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वेरी इजी, बहुत आसान सम है। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस के। तो कैसे सॉल्व करें हम? पी एक्स दिया हुआ है अपने को एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस के, और x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर, ये भी दिया हुआ है। तो हमने कल की थी फैक्टर थ्योरम में। सो बाय फैक्टर थ्योरम अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p ऑफ 1 विल बी 0, क्योंकि यहाँ -1 है तो उसका उल्टा साइन लेना होता है 1। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करो और इक्वल टू 0 लगाओ। फैक्टर का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड कर देना, दैट मीन्स रिमाइंडर 0। और p ऑफ 1 से निकलेगा भी क्या है? रिमाइंडर। तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 प्लस के, 1 और 1 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू -2। दूसरी बार पोलिनोमियल चेंज हो गया है, डिवाइजर वही है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ये पी एक्स दिया हुआ है, x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। सो बाय फैक्टर थ्योरम वी विल से p ऑफ 1 विल बी 0। जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस के को 1 से करेंगे k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। के अपनी साइड रख लो लेफ्ट पे, -2 भी उधर चला जाएगा, -2 भी। अब क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 2 प्लस √2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। सो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 विल बी 0। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करो, तो k माइनस √2 प्लस 1। अब √2 के ऊपर तो रूट है, 1 के ऊपर नहीं है, तो ऐसे ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो उधर ले जाओ राइट साइड पर, तो 2 प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का। पार्ट नंबर 4, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर दिया हुआ है, तो बाय फैक्टर थ्योरम वी विल से p ऑफ 1 इज 0। जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, तो k प्लस के, अब की बार 2k हो गया, k और k को जोड़ेंगे तो 2k, -3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 3, तो k आ जाएगा 3/2। बहुत आसान है, 2 नंबर पे सम आता है ये। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्यारे बच्चों, जिनको क्वेश्चन नंबर 4 आ गया उसको कभी 10th में फैक्टराइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं। और मेरी बात पर फोकस करें, ध्यान दें क्या कहना चाह रही हूँ मैं, और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस भी करें। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। पहले हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट है वो मन मन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने से आ रहा है मेरा आंसर +12, क्योंकि +7, 12 को +1 से करूँगी तो +12 आएगा। अब 12 के फैक्टर बनाऊँगी, किस किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है, तो 1 12,000। फिर 2 की टेबल में आता है 2 6,000। फिर 3 की टेबल में आता है 6 4,000। इसके बाद बनेगा नहीं, क्योंकि 4 3,000 रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। जब यहाँ पर हम आ जाते हैं और इनमें कोई डिफरेंस नहीं बचता, बाकी 3 के बाद 4 कंटिन्यूटी में आ जाते हैं, तो उसके बाद हम रुक जाते हैं वहीं। अगर बनाएंगे भी तो 4 3 बन जाएगा, 6 2 12 1, तो रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नेचुरल नहीं होता। अब क्या देखना है? मिडल टर्म को देखना है। मिडल टर्म इज़ -7। तो हाँ, यहाँ पर जो भी दोनों नंबर आएंगे वो माइनस के होंगे, मिडल टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्लस है तो दोनों माइनस। आपने इंटीजर्स में 6th क्लास में सीख लिया था कि अगर जैसे 7 है तो 3 और 4 से मिलके बनेगा, 2 और 6 से मिलके नहीं बनता, 1 और 12 से मिलके नहीं बनता, तो 3 और 4 से मिलके बनता है, तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। तो ये 3 टर्म्स जो हैं वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। 2 इधर ले लो, 2 उधर, दोनों में से 3x कॉमन निकल सकता है, तो 3 4 12, एक x बाहर है तो एक अंदर, -3x को 3x पूरा ही कॉमन लिया हुआ है तो 1। अब इन दोनों में से आपको लगेगा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो होगा ही ना, और यहाँ माइनस था तो इसीलिए यहाँ माइनस लगाना है। तो -1 से 4x को डिवाइड करेंगे तो 4x आएगा, +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। कहने का मतलब है जो ये वाला प्लस है, इसमें से अगर हम एक माइनस साइन निकाल देते हैं तो एक माइनस और बचेगा। जो ब्रैकेट यहाँ बचती है वही ब्रैकेट हर हालत में यहाँ बचती है। अब 4x - 1 4x - 1 दोनों में है,
तो इसको बाहर निकाल देते हैं कॉमन। तो इसका साथ जो मल्टीपल था वो था 3x, ये बचा, और -1 ये बचा। तो ये हमारी फैक्टराइज हो गई इसके। और करते हैं। अब है 2x² + 7x + 3। मन में पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 6 प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 6। फैक्टर बनाएंगे तो एक तो 6 1 जार 6 बनेगा और एक 2 3 जार 6 बनेगा। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नहीं होता, इसीलिए यहीं छूट गया ये। बीच में क्या है 7, तो वो 1 और 6 से मिलके बनेगा 7, तो ये छोड़ देंगे, 1 और 6 को उठा लेंगे हम। अब देखते हैं मिडल टर्म के साथ क्या साइन है, प्लस, तो दोनों प्लस के आएंगे। कहने का मतलब आपको याद रखना है कि अगर ये गिवन नंबर हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो मिडल टर्म्स होंगी या तो वो दोनों माइनस की आएंगी या वो दोनों प्लस की, दैट डिपेंड्स ऑन द मिडल टर्म। अगर ये माइनस की हैं तो दोनों माइनस, अगर ये प्लस की हैं तो दोनों प्लस। तो x + 6x, यहाँ पर 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, x कॉमन निकाल दो, तो 2x + 1 बचा, प्लस, ये दोनों 3 पर डिविजिबल है, 3 बाहर निकाल दो, 3 2 जार 6 + 1, 2x + 1 2x + 1 दोनों में है, इसको बाहर निकाल दो कॉमन, तो यहाँ से बचा x और प्लस यहाँ से बचा 3, दोनों ब्रैकेट्स में लिखनी है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। ये है 6x² + 5x - 6। प्यारे बच्चों, अब ये वाली टर्म माइनस की आ गई है, पहले दोनों में ये प्लस थी, अब ये माइनस की आई है। जब मैं इस 6 को इस -6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा -36। ये ध्यान देना है, इसी के ऊपर सारा सम है, साइंस के ऊपर। तो 36 के पहले फैक्टर बना लेती हूँ, 1 36, 2 पे जाएगा 18, 3 पे जाएगा 12, 4 पे जाएगा 9, 6 पे जाएगा 6, 6 6 जार 36। इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, यहीं छोड़ देते हैं हम, इतने ही बनेंगे। अब क्योंकि ये 6 माइनस का है तो हम दोनों को मन मन में माइनस करके देखेंगे और मिडल टर्म के साथ मैच करना चाहिए। 36 में से बन गया 35, नहीं बात बनी। 18 में से 2 गया 16, नहीं बात बनी। 12 में से 3 गया 9, नहीं बात बनी। 9 में से 4 गया 5, ये बात बन गई। तो मीन्स 4 और 9 जो है वो हम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि ये माइनस का है, माइनस आंसर कब आएगा, जब एक टर्म नेगेटिव होएगी एक पॉजिटिव होएगी, ये इंटीजर्स में आपने सीखा था। तो अब की बार अगर ये माइनस है तो एक टर्म नेगेटिव आती है और एक पॉजिटिव। अब किसके साथ पॉजिटिव लगाएं, किसके साथ नेगेटिव लगाएं, दैट डिपेंड्स ऑन द मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म प्लस की है तो बड़ा नंबर प्लस का, अगर मिडल टर्म माइनस किया तो बड़ा नंबर माइनस का। अब मिडल टर्म प्लस किया तो बड़ा नंबर प्लस, तो मैंने ऐसे ही लिखा, ये 6x² एज इट इज़ लिखना है, माइनस का 6 भी एज इट इज़। यहाँ पर जो 5x था वो बन गया प्लस का 9x माइनस का 4x, प्लस 9x माइनस 4x। फिर कॉमन निकाल दिया, दोनों 3 की टेबल पर कटते हैं, ये दोनों 2 की टेबल पर कटते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में से जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ प्लस बचता है। मैंने पहले भी कहा था जो इधर होगा वही इधर होगा। तो 2x + 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल दो, यहाँ 3x बचा -2। उसके बाद है 3x² - x - 4। 3 को -4 से करूँगी तो -12, तो 1 12 जार, 2 6 जार, 3 4 जार। अब बीच में क्या है -1, मिडल टर्म है -1, तो माइनस का 1 आना चाहिए। 12 में से बन गया 11, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। क्योंकि बीच में माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस और दूसरे नंबर के साथ प्लस, और बड़ा नंबर ही आगे लिखना है। 3x² - 4x + 3x - 4, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन x तो कॉमन आ रहा है ना, वेरिएबल तो कॉमन है, बेशक न्यूमरल नहीं है, तो x कॉमन 3x - 4। ये दोनों में से वेरिएबल कॉमन नहीं है तो न्यूमरल 1 है, 1 कॉमन आ जाएगा, 3x - 4। 3x - 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से बचा x, यहाँ पे से बचा +1। तो बड़े ध्यान से एक बार छोड़ 2 बार देख लो वीडियो, 3 बार देख लो, पर इसको अच्छे से समझ लो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।